भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का सेंटर है, ब्रांच खुला है कई सालों से। और हमारे देश के अंदर आज तकरीबन इसका 8 या 9 ब्रांच हैं पूरे भारत में। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी की तारीख़ या यूँ कहें स्टूडेंट के लिहाज से मुस्लिम तबक़ात में, मुस्लिम समाज के अंदर बहुत फेमस है। अब एक सब्जेक्ट ही ऐसा दिया जाता है कि उर्दू पढ़ने वाले के लिए, उर्दू जानने वाले के लिए यहाँ बहुत सारे रास्ते फराहम किए जाते हैं। और यहाँ के तालीम हासिल करने वाले बीएड के बाद या जो भी तालीम हासिल करते हैं, आगे चल के उसके लिए ज़िंदगी में बहुत से मौके फराहम होते हैं। इसी टॉपिक पे आज बात करने आया हूँ। जो दाखिले के लिए जो 22 दिसंबर तक डेडलाइन दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, हम उनसे एक के बाद एक सवाल करेंगे और जानेंगे कि इस कोरोना काल के अंदर जो डेट बढ़ाई गई है इसका कारण क्या है। डॉक्टर साहब, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मोहम्मद हसन, यहाँ के आप डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर हूँ जी। सर, क्या कारण है जो आपको एडमिशन के लिए डेट को आगे बढ़ानी पड़ी, और इस विषय पे क्या क्या है आपके साथ में, कोरोना को लेके या दिक्कतें क्या क्या हो रही हैं, अब तफसील से बताइए। देखिए, एडमिशन की डेट इसलिए आगे बढ़ानी पड़ी क्योंकि अभी आपको मालूम है कि तमाम इंस्टीट्यूशन बंद हैं, कम्युनिकेशन गैप है लोगों में। उसके बाद फ़ी का भी मसला हुआ तो वक्त लगा। और जो हमारा, आपको मालूम है कि हमारा रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर के बाद एक LSC होता है, लर्नर सपोर्ट सेंटर कहलाता है वो, तो वहाँ पे बच्चे पहुँच नहीं रहे हैं। तो उस हालत में ये हुआ कि वक्त कम रहा। और ये एक पूरा यानी कि UGC की पॉलिसी थी कि भाई बच्चे बहुत एडमिशन्स, हमने अनाउंसमेंट जो किया था, यानी UGC से जो अनाउंसमेंट हुआ था वो देर में हुआ था और लोगों तक बात पहुंच नहीं पाई, इसलिए एडमिशन की तारीख़ बढ़ानी पड़ी। और कोरोना के वजह से ये तो चीज़ें हैं जो तमाम लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं, ख़ास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो हमारे यहाँ भी आई कि लोगों के पास, कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं, इतने पैसे, थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे वक्त चाहिए। तो इन सबों को करते हुए ये डेट बढ़ाया गया। आपकी यूनिवर्सिटी का मैं थोड़ा सा बायोग्राफी देखा तो उर्दू का चलन ज़्यादा है, उर्दू के स्टूडेंट बहुत आते हैं। तो MP में उर्दू के स्टूडेंट से या कहाँ से मैनेज करते हैं? नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी है ही है, इसका मैंडेट ही है उर्दू मीडियम से तालीम देना। और ये सही है कि MP जो है हिंदी बेल्ट है और हिंदी लैंड है, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे ख़ित्ते हैं जो उर्दू के लिए ज़रख़ेज़ हैं। उनमें ख़ास करके आपको बुरहानपुर का इलाका हुआ, खंडवा का इलाका हुआ, खरगोन का इलाका हुआ, इंदौर भी की हालात बेहतर है। तो जहाँ उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ से हमारे उर्दू मीडियम के के तलबा आ जाते हैं। और चूँकि जो रेगुलर मोड पे है, यानी कि जैसे BEd और M.Ed के दाखिले का ताल्लुक़ है, तो ये ऑल इंडिया लेवल एंट्रेंस टेस्ट पे होता है। इसमें कहीं का बच्चा कोई भी दाखिला ले सकता है रैंकिंग के हिसाब से। तो ओपन एडमिशन है, तो उसमें कोई बहुत परेशानी नहीं होती है। हाँ, अब अलबत्ता ये है कि दूसरी रियासत के मुकाबले, यानी जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और बिहार के मुकाबले यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उस तरह से नहीं है जो उन रियासतों में है। सर, जो स्टूडेंट आपके यहाँ उधर बिहार UP से आते हैं मुस्लिम तबके से, तो आप लोग उसमें कितना सपोर्ट करते हैं उन्हें? नहीं, देखिए, सपोर्ट करने के है कि हमारे यहाँ जो डिस्टेंस मोड के, अगर आप डिस्टेंस मोड की बात करें, फासलाती निज़ाम तालीम के तहत जो बच्चे तालीम ले रहे हैं, तो उनको जब दाखिला देते हैं तो उनको हम स्टडी मटेरियल बच्चों के घर पे पहुँचता है। और वो किताबें काफ़ी होती हैं, स्टडी मटेरियल काफ़ी होते हैं उनको अपने से पढ़ के समझने के लिए। उसके अलावा जगह जगह जो आपको बताया मैंने कि लर्नर सपोर्ट सेंटर्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे काउंसलिंग क्लासेस होती हैं। उनको अगर कोई दुश्वारी आई, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ वीकली, वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे क्लासेस होते हैं और उनके जो शिकायत है, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनकी जो दुश्वारियाँ हैं, उसको दूर किए जाते हैं। वहीं पे इम्तहान होता है। अगर किसी की कोई क्यूरी आई, एक तो देखिए, एक चीज़ ये मान लें कि ये कौमी यूनिवर्सिटी है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें दरपेश आती रहती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे जो है जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी हो रही है, तो ये चीज़ें लगी रहती हैं। तो उसमें थोड़ी सी परेशानियां तो आती हैं, लेकिन हम लोग मैक्सिमम उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सर, एक सूत्रों द्वारा हमें ख़बर मिलती है आप लोग के यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ जो है एडमिशन लेते हैं और जो है स्टूडेंट घर बैठा है, आपने डिग्री दे दी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कतई नहीं है।
ऐसा नहीं है। ये मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको किसी ने खबर दी है तो बिल्कुल गलत खबर है और इसकी मैं तरदीद करता हूँ। ऐसा कहीं कभी कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है जी। तो फिर सर एडमिशन जो होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के लिए, तो सिलेबस आपका खुद का होता है या किस तरह से एडमिशन कंपटीशन के आधार पे या नहीं? देखिए, जैसे बीएड में जो अगर आप किस कोर्स की बात कर रहे हैं, आप तो ये पहले एडमिशन नहीं, एडमिशंस के हमारे यहाँ बताए ना, हमारी दो तरह के यानी 2 मोड पे यूनिवर्सिटी काम करती है। एक होता है रेगुलर, एक डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस यानी फासलाती निज़ाम तालीम के ताल्लुक से बात कर रहे हैं तो इसमें तो दाखिले जो यूजीसी के गाइडलाइंस हैं, यूजीसी के गाइडलाइंस के मुताबिक जिनकी एलिजिबिलिटी होती है उनको ही दाखिले दिए जाते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको बीए में दाखिला लेना है तो आपके पास 10+2 की डिग्री होनी चाहिए, आपको उर्दू आपने पढ़ रखी उसका कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, हम आपको दाखिला दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर मदारिस के तलबा की तादाद ज़्यादा है और या यूँ कहें कि उर्दू पढ़ने वाले की तादाद ज़्यादा होती हैं, फिर यहाँ तालीम हासिल करने के बाद जॉब के ऑफ़र किस तरह से आते हैं, कितने प्रतिशत होते हैं उसके? देखिए, एक चीज़ तो ये समझ लें कि हमारी यूनिवर्सिटी उर्दू मीडियम की है और इसमें उर्दू मीडियम के ही तलबा दाखिला लेते हैं। ये बात आपने सही फरमाई कि मदारिस के तलबा की तादाद अच्छी खासी है और मदारिस, आपको ये भी बता दूं कि मदारिस के तलबा हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा करते हैं क्योंकि वो बहुत ही मेहनती होते हैं। वो सिर्फ तालीम याफ्ता नहीं होते हैं बल्कि वो तरबियत याफ्ता भी होते हैं। तो जब उनको मौक़े मिलते हैं, जब उनको मवाद मिलता है उर्दू में, तो उनके लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है, ये अतिया है उनके लिए। तो वो यहाँ आके बहुत ही अच्छा करते हैं। यहाँ पे हमारा बीएड और एमएड कॉलेज है, उसमें से अच्छे स्टूडेंट्स टॉपर्स हैं वो या तो मदारिस के प्रोडक्ट्स हैं या उर्दू मीडियम स्कूल के प्रोडक्ट्स हैं। अब रही बात कि रोज़गार के ताल्लुक से, तो रोज़गार का मसला जो है वो किसी मीडियम, किसी माध्यम, किसी तालीम के ज़रिए से नहीं जुड़ा हुआ है। कोई भी रोज़गार का मौका उन्हीं के लिए है या उन्हीं को हासिल होता है जो अपने फील्ड में जिनके पास एक्सीलेंस है। यानी अगर मीडियम का ताल्लुक अगर रोज़गार से होता तो तमाम अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़े हुए लोगों को आज बरसरे रोज़गार होते, या तमाम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोग बरसरे रोज़गार होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो रोज़गार का ताल्लुक जो है वो एक्सीलेंस से है। आप अपने फील्ड में, आप अपने सब्जेक्ट में आपको कितनी महारत हासिल है, आपने कितना अच्छा किया है। इसी वजह से यहाँ पे जो हमारे यहाँ बीएड के फ़ारिगीन हैं या जो एमएड के फ़ारिगीन हैं, आपको मैं बता दूँ कि यहाँ से बीएड करने वालों का दाखिला मानू के अलावा, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी में भी होता है, जामिया मिल्लिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पौंडीचेरी में। यानी उन लड़कों के पास सलाहियत है, तभी न जाके उन्होंने वहाँ पे टेस्ट दे के क्वालिफाई किया। और इतना ही नहीं, बीएड एमएड करने वाले नेट भी क्वालिफाई किए हैं। आपको बिहार स्टेट सर्विस कमीशन और दूसरे स्टेट सर्विस कमीशन में भी लोगों ने क्वालिफाई किया है। और जो बीएड एमएड करके जाता है और जिन्होंने तगोदो की है, उनको 1 से 2 साल के अंदर कहीं ना कहीं उनका एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो यूनिवर्सिटी का नाम देश के अंदर बहुत हो चुका है क्योंकि जो प्लेटफार्म दिया गया है, इस प्लेटफार्म से जो स्टूडेंट निकलते हैं ये नेट से लेकर जामिया मिल्लिया से लेकर अलीगढ़ तक पहुंचते हैं और बड़े बड़े डिपार्ट में जाके ये फाइज होते हैं। और ख़ास तौर से यहाँ पे मुस्लिम तबक़ात और उर्दू जानने वाले की ज़्यादा बड़ी तादाद में है क्योंकि ये प्लेटफार्म ही उर्दू के लिए है। मैं MS अख्तर ख़ान, मशरिक़ न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।